महाशिवरात्रि तो हर वर्ष आती है, लेकिन यह शिवरात्रि सुखों की रात्रि किस प्रकार है, इस रहस्य को हम इस महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर जानेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं कि महाशिवरात्रि पर्व के पीछे आध्यात्मिक रहस्य क्या है। इस कलयुग के अंत में जब सभी लोग शारीरिक, मानसिक और पारिवारिक संबंधों की ओर से प्राप्त असहनीय दुख से त्रस्त होकर भगवान को पुकारते हैं, तब कलयुग की इस रात्रि में त्रिलोकीनाथ शिव परमधाम से इस धरा पर अवतरित होते हैं और सबको दुख और काल के पंजे से छुड़ाकर मुक्ति और जीवन मुक्ति में ले जाते हैं और इस कल युग की रात्रि को सतयुग के दिन में परिवर्तित करते हैं। इसलिए उनके अवतरण के यादगार को हम महाशिवरात्रि के रूप में मनाते आ रहे हैं। लाल लाल रंग दिव्य शक्ति का विश्व पर है छाया, हो सर्वेश्वर शिव परम पिता, हो मंडल पर है आया। अब सर्वोच्च शिक्षक और परम सद्गुरु शिव के विभिन्न नाम और उनके दिव्य कर्तव्यों को देखते हैं। शिव के लिए कहते हैं, सत्यम शिवम सुंदरम। शिव सदा सत्य है, वह अपरिवर्तनशील अजन्मा है, कभी गर्भ से जन्म नहीं लेता। बाकी प्रकृति सहित सभी आत्माएं सतो रजो तमो से गुजरती है। शिव को सदाशिव भी कहते हैं, अर्थात वह सदा कल्याणकारी और न्यायकारी है और सदैव पवित्रता, सुख, शांति और आनंद का सागर है। आत्माओं की तरह न कभी पतित बनता है, न कभी दूषित होता है, सदैव ज्योति स्वरूप निराकार है, इसलिए सदैव सुंदर है। जब वे सृष्टि पर आते हैं तो इस विषय सागर में गोते खा रहे आत्माओं को जन्म मरण के चक्कर से छुड़ाकर वापस घर ब्रह्मलोक ले जाते हैं। इसलिए शिव को कालों के काल महाकाल भी कहते हैं। वे सबको ऐसी ज्ञान योग की अमूल्य औषधि देते हैं जिससे मनुष्य 21 पीढ़ी के लिए निरोगी बन जाता है। पतित से पावन, कौड़ी तुल्य से हीरे तुल्य, नर से नारायण बन जाता है। इसलिए उन्हें वैद्यनाथ भी कहते हैं। अब परमात्मा शिव अपने सच्चे भक्तों के विष विकारों को हरकर उन्हें मनुष्य से देवता बना रहे हैं और इस सृष्टि को देवताओं के रहने लायक स्वर्णिम युग में परिवर्तित कर रहे हैं। लेकिन कलयुग के अंत में अज्ञानता के कारण मनुष्य अपने ही माता पिता शिव को पहचानने में असमर्थ है और इतने उच्च बनाने वाले पवित्रता के सागर शिव के ऊपर भांग धतूरा जैसे नशीले वस्तुओं का अर्पण करते हैं। लेकिन आइए इस महाशिवरात्रि हम बाह्य रीति रिवाजों के साथ शिव के वास्तविक ज्ञान और योग को आत्मसात कर स्वयं को शुद्ध, शक्तिशाली और पवित्र बनाएं, ताकि न केवल यह शिवरात्रि बल्कि यह कलयुग की रात्रि भी सुखों के दिन बन जाए। शिव बाबा को याद कर, जी भर उसको प्यार कर, सांसों को आबाद कर।